नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। चुनाव के ऐन मौके पे पंजाब में बेअदबी की कथित 2 घटनाएं और लुधियाना कोर्ट परिसर में दूसरी मंजिल पर हुए विस्फोट ने जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार इस साजिश के पीछे है कौन। क्या आईएसआई और खालिस्तान समर्थक संगठन मिलकर के इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लुधियाना कोर्ट परिसर में जो विस्फोट हुआ है उसको लेकर के अहम जानकारी सामने आ रही है कि जिस शौचालय में ये विस्फोट हुआ उसमें एक ही व्यक्ति था और वो व्यक्ति उस असेंबल करते हुए मारा गया, उसके चिथड़े उड़ गए हैं। सिर्फ उसके बॉडी पे एक टैटू मिला है, उसी से पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हाई एक्सप्लोसिव इसमें PETN या RDX इस्तेमाल किया गया है। वो उसको असेंबल कर रहा था, ऐसी जांच एजेंसियों को शक है, और उसी दौरान ये विस्फोट हो गया। गनीमत ये रही कि कोर्ट में हड़ताल थी, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। अब जबकि NIA समेत तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां और राज्य की एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हुई हैं, उनके सामने अहम सवाल ये है कि जब तक उसकी पहचान नहीं होती और कोई संगठन यदि जिम्मेदारी लेता है तो उसके तह तक नहीं जाते, तब तक ये कैसे सुनिश्चित होगा कि आखिरकार कौन इसके पीछे है, इतनी बड़ी साजिश को कौन अंजाम दे रहा है। जो भी वहाँ पे से सैंपल्स लिए गए हैं उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पहचान सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ये जांच एजेंसियों के सामने एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा ये मामला हो गया है कि डार्क है। मिल क्या रहा है साक्ष्य के नाम पे? एक टैटू। बॉडी की पहचान करनी मुश्किल है, चिथड़े उड़े हुए हैं, और उसी से अंदाज़ा लग रहा है कि इसमें जो है बहुत ही शक्तिशाली एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया है, और यदि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो पता नहीं क्या करता। दूसरी बात, ये जो राजनीतिक दलों की बयानबाजी है कि एक दूसरे को शक के नज़रिए से देखना और कौन इसके पीछे हो सकता है, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के एक दूसरे पे आरोप लगा देना, ये भी मामले को कॉम्प्लिकेटेड करता है। कम से कम देश की सुरक्षा के मामले में राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये सवाल तो अपने आप में बहुत बड़ा है कि आखिरकार अमृतसर गोल्डन टेम्पल में जो बेअदबी और उसके बाद कपूरथला में कथित बेअदबी, फिर मॉब लिंचिंग, दोनों घटनाओं में पीट पीट के मार डालना, और उसके बाद ये घटना निश्चित रूप से सोचने को मजबूर करती है कि इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं और वो पंजाब में स्थिरता, अशांति फैलाना चाहती है। अब देखते हैं कि जांच एजेंसियां इस पे आज क्या खुलासा करती हैं, क्योंकि कल पंजाब के DGP ने साफ साफ और DCP ने साफ साफ कहा था कि जो प्राइम सस्पेक्ट है वो मारा गया है, ऐसा लग रहा है परिस्थितियां देखने से, और वो असेंबल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।